गौ माता की सुनो पुकार, अरे गौ माता की सुनो पुकार, बंद करो झूठा प्रचार, बंद करो झूठा प्रचार। तो कुल मिला के जो है सफाई के नाम पे हो रही है गलत ढंग से कमाई। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। चारों तरफ आग लग चुकी है और बुझाने ना पैसा आएगा। हाँ, अब एक बात और होगी। अब क्या होगा दोस्तों, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जाएगा। और हमने आग बुझा दी, आग बुझा दी। भाई लगाने वाला कौन है? क्या कारण है कि सीजन में ही जो है आग लगती है। बड़ी सोच का विषय दोस्तों। पेट भरना है, जब पेट में भूख होती है ना, आदमी कचरा खाता भी है और उठाता भी है, उसे छाड़ कर बेचता भी है। जिस तरह आज हमारी काबा तक खा रही है, हमने देखी आप आग लग चुकी जंगलों में। जिस बेचारे ने पाल भी रखी होगी तो मजबूरी बस आज उसे सड़कों में छोड़ना पड़ रहा है और गौवंश को ये कूड़ा कचरे के ढेर में रहना पड़ रहा है। जो न दिखाए कोई और, उसे दिखाएगा पुनः गाँव की। आप देखिए, इस वक्त मैं हूँ घनसाली से मात्र 3 किलोमीटर आगे, जो कि सड़क जा रही है बूढ़ा केदार चमेला की ओर। दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश का एक तरफ हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बात कर रहे हैं हम नमामि गंगे की नदी कलरव ध्वनि करती हुई किस तरह स्वतंत्र बह रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह यहाँ पर जो है एक कूड़े का ढेर लगाया गया है। जहाँ तक नज़र दौड़ेगी वहाँ तक आपको कूड़ा ही कूड़ा, प्लास्टिक देखने को मिलेगा। आखिर दुर्भाग्य देखिए, हमारे सनातन में क्या हम लोग पहली रोटी गाय माता को खिलाते थे, आज वहीं हम गाय माता को कूड़ा खिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरबों खरबों रुपया जो है नमामि गंगे के तहत खर्च हो रहा है, लेकिन गंदगी वहीं की वहीं है। आखिर क्या कारण है? कौन है इसका संचालक, जिन्हें ये नहीं दिखता है कि क्या सड़क के किनारे और नदी के ऊपर इस तरह का कूड़ा घर बनना चाहिए। देखिए किस तरह से गौवंश हमारा आज कूड़ा खाने को मजबूर है और ये पन्नी खा खा करके मर रही है। अब सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये साफ दिखता है कि यहाँ पर जो सेट बना रखे हैं ये जो है कूड़ादान है और ये संचालित है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इसको साफ शब्दों में कहा जाए तो गंदगी का ढेर हम खुद लगवा रहे हैं। देखिए आज हमारे देखिए गौवंश हमारा ये बैल कभी हमारा बल हुआ करता था और आज ये निर्बल है। किस तरह से आज की ज़रूरत नहीं, मशीनों के युग में आज किस तरह से हमारा बैल आज कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। साथियों, आज हम सभी को सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, इसको दिखाना अति आवश्यक है। आखिर हम कह तो रहे, आइए उत्तराखंड में कुछ दिन तो गुजारा उत्तराखंड देवभूमि में, लेकिन साथियों एक बात बताइए, बूढ़ा केदार एक उत्तराखंड का 5वां धाम जिसे कहा जाता है, उसी मोटर मार्ग पर किस तरह से आज आप देखिए ये जो है गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और भाई लोग आप यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं आप? सोते कहाँ हैं आप लोग? नीचे कमरा है हमारा। नीचे कहाँ? पेट्रोल। अच्छा, उधर है कमरा? उधर नहीं, नीचे है घनसाली में। अच्छा, घनसाली में। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप एक मानवता के नाते कि आप लोगों को जो है कैसा लगता है इस पर कि सड़क के किनारे ये हाईवे है, बढ़िया सा ये है? अब देखो बात सुनो सर मेरी जी। ये हाईवे के किनारे जरूर है। अब ये और जो वहाँ से नहीं आएगा तो शहर में गंदगी होगी। फिलहाल तो साइड में ही है ना गंदगी, है ना। तो इस बात को, और जो ये वहाँ पे करेगा कचरा तो शहर में कचरा होगा ना, तो उस हिसाब से है भी ये गलत। लेकिन जो वो इलाके में ढूंढ के करना चाहिए था ना ये, लेकिन उन्होंने यहाँ बीच में कर रखा है, ये गलत है। उसे पानी हम पीते हैं, हम क्या कह सकते हैं। देखिए आप आग लग चुकी जंगलों में। जिस बेचारे ने पाल भी रखी होगी तो मजबूरी बस आज उसे सड़कों में छोड़ना पड़ रहा है और गौवंश को ये कूड़ा कचरे के ढेर में रहना पड़ रहा है और उसे खाना पड़ रहा है। पहली रोटी गाय की हुआ करती थी, लेकिन आज पहली क्या अंतिम कुछ नहीं है साथियों। तो कहीं ना कहीं मैं तो साफ तौर पर समझता हूँ इसके लिए हमारे सरकारें जिम्मेदार। आज चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो, शहरों से कूड़ा उठा कर और मात्र 3 किलोमीटर दूर बाजारों के इस तरह ढेर लगाया जाता है। आखिर कौन है इसका जिम्मेवार? कौन सुनेगा? आज
इस गौवंश की पुकार। पुकार। और दुर्भाग्य इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हम गंगा नदी में स्नान करने की बात करते हैं। गंगा नदी में हम कहते हैं कि नहाने से जो है आदमी के पाप मिटते हैं, पर मुझे लगता है गंगा नदी में पाप कम मिटेंगे, इतना तो जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से पाप बढ़ जरूर रहा है। तो चलिए पुनः गांव की ओर आपको ग्राउंड जीरो से हर हकीकत सच्चाई दिखाने का प्रयास करता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। आप देखिए प्लास्टिक यहाँ पे जलाया गया है, और प्लास्टिक जलने से आप समझते हैं कि जो हमारा वातावरण है, थोड़ा साइड देना भाई, बिल्कुल बुरी तरह वो दूषित रहता है। तो ये कुल मिला के ये हो गया कि इन लोगों ने दिखा दिया, बल्कि कचरे के नाम पे कमाई हो रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि कचरे से कमाई जरूर बढ़ रही है कुछ लोगों की, क्योंकि जो है ये दिखाओ ना। अब ये देखिए आप, वाह। खैर चलिए और आगे बढ़िए आप। आज मैं आपको कुछ और विशेष दिखाने वाला हूँ। दिखने वाला सामान अलग हो रखा है। दिखने वाला सामान, ये बेचारे चलिए तो इनका तो है, इससे पेट पलता है, इनकी मजबूरी है। देखिए आखिर हमारा भारत आज कहाँ है, और जिस प्लास्टिक को जलाना नहीं और वो इस जल रहा प्लास्टिक है। को जलाना नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए आप, बोतलों का ढेर है, वाह। और साथ ही एक बात बताइए आप, प्लास्टिक का है उधर बोतल का। अच्छा इधर बोतल का है, ये सारा कमाल होटल का है। जो तो साथियों देखिए ये हो रहा है धमाल। ये है धमाल। उत्तराखंड के अंदर रोजगार तो खैर वैसे कम है कहते हैं हम लोग, लेकिन इससे पता लगता है कि तरह तरह के ब्रांड, ब्लेंडर स्पाइच, बैक पाइपर, गोल्ड ईगल, पता नहीं क्या क्या है लोग पीते हैं। तो चलिए बहुत कुछ हो गया। और देखिए इससे और भयंकर महंगी महंगी बियर, केन वाली। ये भाई लोग हंस रहे हैं, ये केन वाली बियर है यार, देख देख के भाई सोच कर हैं? तो मैं तो भाई लोगों एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा इसको आप- पियो और जियो। कि पियो और जियो जैसे कहते हैं ना, हाँ। लेकिन भाई कम से कम जो है दोस्तों, सच कहूँ एक कदम बढ़ाकर तो देखो। ज़्यादा नहीं, 100 रुपये प्रति माह अगर आज जिस दिन आप लोग गौवंश के प्रति खर्च करना शुरू कर दोगे, गाय के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो आपको ये जो रम का नशा है ना, ये छूट जाएगा और राम का नशा आपको लग जाएगा। अगर यहाँ से कोई बैल या गाय अगर नीचे चली गई ना तो नदी में, तो कुल मिला के जो है सफाई के नाम पे हो रही है गलत ढंग से कमाई। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। चारों तरफ आग लग चुकी है और बुझाने ना पैसा आएगा। हाँ अब एक बात और होगी, अब क्या होगा दोस्तों, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जाएगा। और हमने आग बुझा दी, आग बुझा दी। भाई लगाने वाला कौन है? क्या कह रहा है कि सीजन में ही जो है आग लगती है। बड़ी सोच का विषय दोस्तों। भाई मुस्कुरा तो बहुत रहा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम करण। करण भाई, ये करनी खराब है कि नहीं है? अच्छा है कि बुरा है बताओ? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? पेट भरना है, जब पेट में भूख होती है ना, आदमी कचरा खाता भी है और उठाता भी है, उसे छाड़ कर बेचता भी है, जिस तरह आज हमारी काबा तक खा रही है। तो चलिए तो करण भाई जी, यहाँ से कितने पत्रकार गुजरते होंगे? बहुत। किसी ने आज तक दिखाया ये? नहीं किसी बदबू दिखाते ना, बदबू आती इसलिए नहीं दिखाते। बदबू आती ना, है, यहाँ पे रुकते नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकते ना। इसका कारण वही है, बदबू। तो भाई एक बात सभी से निवेदन करूंगा, उत्तराखंड के अंदर बुराई हो या अच्छाई हो, अरे दोनों दिखाया करो। आज जो गाय माता की जो दुर्दशा हो रही है, सबसे पहले तो यही एजेंडा हमारा है कि सबसे पहले गंदगी ख़त्म की जाए। जो रोटी गौ माता पहले खाती थी, आज लास्ट का कूड़ा खा रही है। और जो लास्ट का कूड़ा खा रही है, जहाँ हमारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं, आज कूड़ा विराजमान हो रहा है। वो कूड़ा जब विराजमान हो रहा है तो बताइए कि हमारे भगवान कहाँ उसके अंदर विराजमान होंगे? वो आखिर तो धरती पर आएंगे। और जब वो धरती पर आए तो आपको मालूम है कि क्या तांडव हो रहा है। जब वो तांडव हो रहा है तो हर एक मनुष्य परेशान है, सभी देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। मगर देवी देवताओं के पीछे तो भाग रहे हैं, मगर इससे होगा क्या? हमारा मस्तिष्क तो सही नहीं है। इसका कारण क्या है कि गंदगी सबसे ज़्यादा जो बढ़ गई है, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है। जब तक इस गंदगी को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो गौ माता को नहीं बचा सकते। गौ माता को नहीं बचा पाएंगे तो गंगा को नहीं बचा पाएंगे। तो ये जो गंगा जा रही है, इस गंगा का जो काल आज हो गया वो आप देख सकते हैं। और इस जंगलों में जो आग, जिस गंगा की हम गौ माता को बचाने की जो बात कर रहे हैं, वही गंगा जब तक नहीं होगी तो आग भी नहीं बुझ पाएगी।
तो इसी बिल्कुल का बिल्कुल कारण बिल्कुल है। सही। और मैं चाहूँगा कि ये इतना पैसा आता है फॉरेस्ट विभाग के पास, आखिर वो पैसा आग बुझाने के लिए आता है कि जंगल को बचाने के लिए आता है, ये बड़ा दुख का विषय है। तो मैं धन्यवाद करूँगा जो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। अंत में ये कहूँगा, गौ माता की सुनो पुकार, अरे गौ माता की सुनो पुकार, बंद करो झूठा प्रचार, बंद करो झूठा प्रचार। मात्र पोस्टर चिपकने मेरे दोस्तों, सच कहूँ जो भी हो, सच कहूँ जो भी हो, जो भुगतना पड़े भुगत लूँगा, लेकिन सच कहूँगा, जो दिखेगा उसे दिखाऊँगा। और इसीलिए तो कहता हूँ लास्ट में, जो न दिखाए कोई और, उसे दिखाएगा आपका भाई पुनः गांव की ओर। कुछ युवा हमें मिले हैं, बड़े डील डोल हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगा दौड़ लगा यार, पूछना यार। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका स्वच्छ भारत अभियान के तहत और नमामि गंगे के तहत। मैं अतुल नौटियाल। सबसे पहले तो मैं पुनः गांव की ओर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो किस प्रकार से गांव-गांव जाकर रास्ते में चलते हुए हम देख सकते हैं कि समय भी काफ़ी हो चुका है, समय अभी 6:30 हो रहे हैं और यह गांव से रिपोर्टिंग करते हुए इस जगह पर कचरा देखने के मद्देनज़र यहाँ पर रुके हैं और इस बात को उठा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमें तो जागना होगा कि स्वतः क्या है, अतः क्या है। चित्त मन सब खो चुका है हमारा। बात बात पे हम सरकार को दोष दे रहे हैं। अब इसमें केवल सरकार की भी गलती नहीं है, कुछ हम लोगों की भी है। सरकार ने अपनी ओर से कई कदम उठाए हुए हैं, जैसे कचरे की गाड़ी रोज़ आ रही है, उसमें भी 2 अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, एक गीला कूड़ा का, एक सूखा कूड़ा का। लेकिन हमें कुछ होश ही नहीं है, कुछ हम किसी में डाल रहे हैं, कुछ हम किसी में डाल रहे हैं। घर घर में प्लास्टिक के डस्टबिन बांटे, लेकिन वो डस्टबिन का क्या हो रहा है, लोग पानी भर रहे हैं उसमें नहाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो सरकार की भी कुछ गलती है। अब जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसे और दूसरे तरीके से भी कुछ कर सकते थे। इसमें ये मैं पूरी गलती किसी का भी दोष किसी को भी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जो समाधान है, समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। और इसके लिए हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। जैसे तो पहले ये इतना कचरा हो रखा है, हम इसको अलग अलग कंपोजिट बॉक्स बना सकते हैं। जो प्लास्टिक का कचरा है, हमें उत्तरकाशी में ही कुछ लड़कों ने एक बहुत अच्छा प्लांट खोला है जिसमें वो ईंटें बना रहे हैं प्लास्टिक से। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा युवा कहाँ सो रखा है, हमारी जनता कहाँ सो रखी है? अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? आपकी नदी के ऊपर, सड़क के किनारे और देवभूमि उत्तराखंड में जो 5वां धाम कहा जाता है बूढ़ा केदार, उसी मार्ग पे घनसाली से मात्र 3 किलोमीटर बाजार से, क्या यहाँ उचित है? ये उचित स्थान? ये बिल्कुल उचित नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे माँ भिलंगना बह रही हैं, जो कि एक हमारे सबसे पहले ग्लेशियर जिसे खतलिंग के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आ रही है। और शुरुआत में होते ही आप शहर के अंदर आ ही रहे हैं, ये 4 धाम यात्रा का एक मुख्य मार्ग है। गंगोत्री से होते हुए लोग इसी से जाते हैं। तो यात्रा तो छोड़िए आप, लेकिन यात्रा के मद्देनज़र तो दिखावा हो गया। लेकिन आप इस नदी की हालत देखिए, इस कचरे से, इस पानी में पता नहीं कितने सारे प्लास्टिक के कूड़े आ रहे होंगे। वो जो छोटे छोटे कण हैं, माइक्रो प्लास्टिक जो हैं, हमें दिखते नहीं है माइक्रो प्लास्टिक, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक के इतने सारे केस आ चुके हैं कि वो हमारे सेवन में तक हो रहे हैं। 2 से 3 मिलीग्राम का माइक्रो प्लास्टिक आप लोग रोज़ खा रहे हैं, हम लोग रोज़ खा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे इतनी देर तक खड़े हैं, पता नहीं कितनी सारी कैंसरस गैसेस हमने अपने अंदर ले चुकी हैं। और हमारा तो छोड़िए, चलो हम तो फिर भी बहुत सारे प्रावधान कर सकते हैं, मास्क लगा के निकल सकते हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाचार पशु किस प्रकार से पड़े हुए हैं। ये हमारी पूरी फूड साइकिल को तक ख़राब कर रही है। फूड साइकिल से ख़राब होने से पूरा पर्यावरण से लेके पूरा सब कुछ ख़राब हो सकता है। ये जो चारों तरफ आग लगी पड़ी, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आपका तो खैर क्या ही कहना है, दुर्भाग्य है। तो चलिए, कुल मिला के ये है कि ये जिस कूड़े को डम्मी जो यहाँ बनाया गया, ये उचित स्थान नहीं है। हाँ जी। क्या कभी स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर आवाज़ उठाई गई कि शहर के इतने नज़दीक कूड़ादान नहीं होना चाहिए? स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज़ तो उठाई गई, लेकिन जो आवाज़ उठाई गई वो एक पूर्ण रूप से, जैसे एक हमें पायलट प्लान से चीज़ें शुरुआत करनी चाहिए। पायलट प्लान क्या होता है? जैसे पहले हम छोटी चीज़ से शुरुआत करें और सब एक साथ आगे आए तो वो काम लागू हो। उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, बैठकर उसका समाधान जो निकले। फिर इस तरीके की अगर हम लोग बैठ के कोई कूटनीति बनाए तो इसका समाधान बहुत आसानी से हो सकता है और बहुत आसान तरीके से भी हो सकता है। इतने सारे युवा हैं, अगर हम सभी यहाँ से 10-10 प्लास्टिक भी उठाएंगे ना, तो घनसाली की आबादी और इसके आसपास गाँव जितने भी क्षेत्र इससे जुड़ते हैं, इसकी आबादी इतनी है कि ये हम कचरा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पूरा साफ करवा सकते हैं। आपका सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं चाहूँगा बल्कि एक अभियान चलाइए, घर घर में जाके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो, यहाँ न हटाए, और इसके लिए आवाज़ उठाओ कि यहाँ से हटाया जाए, कहीं दूरस्थ जगह इसको ले जाना चाहिए। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका है, धन्यवाद आप सभी का।